हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में लास्ट हमने हमारे न्यू रेशियो फाइंड करने वाले फॉर्मूलाज जो थे सम्स थे वो हमने कंप्लीट किए। आज के इस वीडियो में हम गुडविल के एंट्रीज किस तरह से करते हैं उसके रिलेटेड जो भी सम्स है वो हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुडविल की एंट्रीज किस तरह से होती है। व्हेन द ओल्ड गुडविल विल बी रिटर्न ऑफ एंड द प्रॉफिट एंड लॉस सेलिंग रेशियो, कि सपोज कि यहाँ पे आपको आपके सम्स में ओल्ड गुडविल दी गई हो एज अ बुक वैल्यू, तो उसे हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब कि चार जो भी पार्टनर्स होंगे सारे पार्टनर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंड सेकेंड एंट्री इज रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर इज गिवन एज अ शेयर इन गुडविल इन देयर गेनिंग रेशियो। अब यहाँ पे जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो अपना प्रॉफिट का जो शेयर है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर को उनके गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एट दैट टाइम एंट्री क्या होगी, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरह से यहाँ पे दो एंट्रीज होगी हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसकी। तो अब हम इसके प्रैक्टिकल सम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आकृति, प्रकृति एंड संस्कृति आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। संस्कृति रिटायर एट द टाइम ऑफ हर रिटायरमेंट द गुडविल इज वैल्यूड एट ₹30,000। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एंट्रीज जो है वो हमें यहाँ पे करनी है। पे सम नंबर 1 में हमें लिखा हुआ है आकृति, प्रकृति एंड संस्कृति। अब उनका रेशियो हमें दिया हुआ है 5:3:2। अब संस्कृति रिटायर हो रही है। अब हमें यहाँ पे इनका न्यू रेशियो हमें नहीं पता है। दैट मीन्स कि ओल्ड रेशियो एंड जो उनका ओल्ड रेशियो होगा वही उनका गेनिंग रेशियो होगा। दैट मीन्स कि ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू गेन रेशियो। तो यहाँ पे आकृति और संस्कृति का ओल्ड रेशियो क्या हुआ, 5:3। दैट मीन्स कि उनका गेनिंग रेशियो भी क्या होगा हमारा 5:3। अब यहाँ पे आपको सम में गुडविल दिया हुआ है, कितनी दी गई है 60,000। तब सबसे पहले हम यहाँ पे शेयर ऑफ संस्कृति, टोटल गुडविल में से संस्कृति का शेयर, दैट मीन्स कि 30,000 इंटू 2/10। दैट मीन्स कि यहाँ पे आएगा 60,000 जो है वो शेयर है, 6,000 जो है वो संस्कृति का शेयर है। अब ये संस्कृति के शेयर को दोनों पार्टनर्स के बीच में हम गेनिंग रेशियो में करेंगे तो आकृति का शेयर आएगा यहाँ पे 6,000 इंटू 5/8। दैट मीन्स आकृति को मिलेंगे 3,750 एंड प्रकृति को मिलेंगे 6,000 इंटू 3/8। दैट मीन्स प्रकृति को यहाँ पे मिलेंगे 2,250 रुपीज़। तो इस तरह से यहाँ पे हमने गुडविल जो है वो हमने दोनों पार्टनर्स को कितनी मिलेगी वो हमने फाइंड कर ली। अब हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे उसकी जनरल एंट्री इस तरह से होगी कि आकृति कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,750, प्रकृति कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,250 टू संस्कृति कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 6,000। क्योंकि ये 6,000 का शेयर जो है वो संस्कृति जो है वो आकृति और प्रकृति को उनके गेनिंग रेशियो में प्रोवाइड करे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सम सॉल्व किया, उनका गेनिंग रेशियो फाइंड किया और जो गुडविल की अमाउंट थी वो दोनों पार्टनर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। के बाद का हमारा नेक्स्ट सम है X, Y एंड Z आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द इक्वल प्रोपोर्शन। गुडविल अपीयर एट 42,000 इन द बुक्स ऑफ फर्म। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ X द गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,20,000। तो अब यहाँ पे हमें जो गुडविल की जो एंट्रीज है वो हमें करनी है। तो अब हम यहाँ पे ये फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे उनका जो न्यू रेशियो है वो हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि X, Y एंड Z तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस सेलिंग रेशियो क्या है। दैट मीन्स अगर हमें नहीं दिया तो तीनों पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल रेशियो में। अब यहाँ पे नहीं हमें ओल्ड रेशियो दिया है नहीं न्यू रेशियो। दैट मीन्स कि उनका ओल्ड रेशियो जो है वही उनका गेनिंग रेशियो
हो जाएगा। अब यहाँ पे गेनिंग ओल्ड रेशियो दैट मीन्स 1:1, सेम इट इज गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 1:1, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो गुडविल जो है, सबसे पहले तो आपको 42,000 हमें गुडविल दी गई है बुक की, तो वो हमें पहले क्लोज करनी पड़ेगी तीनों पार्टनर्स के बीच में। अब तीनों पार्टनर्स के बीच में हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं दिया गया कि गुडविल की अमाउंट कितनी, मतलब कि जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना है वो। तो अब यहाँ पे हम गुडविल पहले क्लोज करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट। गुडविल आपको पहले बैलेंस शीट में दी गई है हमें 42,000। अब इस 42,000 को इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट मीन्स कि ईच पार्टनर विल गेट 14,000 एंड 14,000। ये तो हो गई फर्स्ट हमें जो बैलेंस शीट जो क्लोज करनी थी गुडविल वो कर दी। अब जब एक्स रिटायर हो रहा है तो एक्स के टाइम पे जो गुडविल है, हमारी गुडविल की वैल्यू जो है 1,20,000 दी गई। अब ये 1,20,000 में एक्स अपना शेयर जो है वो वाई और जेड को इक्वली दे के जाएगा। तो सबसे पहले हम एक्स का शेयर जो है वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा एक्स शेयर इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 1/3, क्योंकि यहाँ पे इक्वल रेशियो में, दैट मीन्स कि 40,000 जो है वो हम वाई एंड जेड के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैट मीन्स 40,000 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 20,000 एंड 40,000 इज इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स 20,000। तो अब यहाँ पे हम इसकी एंट्री करेंगे तो इस तरह से आएगी, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 एंड टू एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 40,000। तो इस तरह से यहाँ पे सबसे पहले हमने जो बैलेंस शीट में गुडविल दी गई थी उसे हमने क्लोज किया, फिर यहाँ पे गेनिंग रेशो फाइंड किया, और जो एक्स का जो शेयर था गुडविल का वो हमने दोनों पार्टनर्स के बीच में उन्हें उनके गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद का हमारा नेक्स्ट सम है एल, एम, एन एंड ओ are the partners sharing profit and loss into 5:4:3:3. L retires on 1st April 2017. At the time of retirement of L, goodwill appear at 75,000 in the book of old firm. The new profit and loss sharing ratio of M, N and O is decided at 3:1:1. On L's retirement, the goodwill of the firm is valued at ₹90,000. तो अब इसके ऊपर से यहाँ पे हमें जो सम है वो हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे इस सम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो आपको गुडविल दी गई है 75,000 उसे हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब ओल्ड रेशियो दैट मीन्स एल, एम एंड एन और ओ का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:4:3:3। अब अगर यहाँ पे हम गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इस तरह से आएगा 75,000 इंटू 5 अपॉन 15। तो यहाँ पे L को मिलेंगे 25,000, फिर M को मिलेंगे 75,000 इंटू 4/15। L को मिलेंगे 20,000, N को यहाँ पे मिलेंगे 75,000 इंटू 3/15, 15,000, और O को भी यहाँ पे 75,000 इंटू 3/15, दैट मीन्स 15,000। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये गुडविल जो है उसे क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, फिर एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000, पहले 25,000, फिर 20,000, फिर एन्स कैपिटल
अकाउंट डेबिट 15,000 एंड लास्ट में ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट 75,000। तो इस तरह से सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जो गुडविल थे वो हमने क्लोज कर दी। अब हम क्या करते हैं, पहले हम गेनिंग रेशियो फाइंड कर लेते हैं। अब गेनिंग रेशियो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पे आपको न्यू शेयर जो है वो हमें दे दिया गया। न्यू शेयर हमें दिया हुआ है 3:1:1। तो न्यू रेशियो जो गेनिंग रेशियो जो है वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम m, तो m का आपको न्यू शेयर दिया हुआ है 3 जो है वो हमें दिया हुआ है 3/5 माइनस ओल्ड शेयर दैट मीन्स 4/15। अब डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो नीचे हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी, दैट मीन्स 9 - 4 = 5/15। फिर n = L का न्यू शेयर हमें दिया हुआ है 1 - 5 और ओल्ड शेयर दिया हुआ है 3/15। अब डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे दैट मीन्स 15 = नीचे हम 3 के साथ तो ऊपर भी 3 के साथ, दैट मीन्स 3 - 3 = 0। अब यहाँ पर से कोई भी गेन नहीं हो रहा है एंड लास्ट में O, तो यहाँ पे ओल्ड O का भी न्यू रेशियो 1/5 माइनस उसका न्यू रेशियो जो है वो हमारा ओल्ड रेशियो जो है वो हमें दिया हुआ है 3/15। तो यहाँ पे अगेन हमने डिनोमिनेटर इक्वल किया तो O को भी कोई भी गेन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो पूरा गेन जो है वो किससे हो रहा है, M को हो रहा है। अब हम यहाँ पे आपको गुडविल की वैल्यू दी गई है 90,000। अब गुडविल यहाँ पे 90,000 दी गई है, पर उससे पहले हम उस गुडविल की जो शेयर है L का वो हम फाइंड करते हैं। तो 90,000 × 5/15 किया तो गुडविल में शेयर है L का 30,000। वो पूरा बेनिफिट किसको मिलेगा, M को मिलेगा क्योंकि उसको गेन हो रहा है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, सारा प्रॉफिट जो है वो M को मिल रहा है। दैट मीन्स के एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹30,000 टू एल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 30,000। यहाँ पे हमने खाली M का ही नाम क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे गेनिंग रेशियो जब हमने फाइंड किया तो सारा गेन किसे हो रहा था, हमारा M को हो रहा था, इसलिए यहाँ पे M का अकाउंट जो है वो हमने इस तरह से डेबिट किया। तो आई होप आज के इस वीडियो में हमने ये जो 3 सम्स किए गुडविल के रिलेटेड वो आपको समझ में आ गए होंगे। स्क्रीन पे आपको आपका होमवर्क जो है इलस्ट्रेशन 10, 11 एंड 12 जो है वो आपको आपके होम असाइनमेंट में एज अ होमवर्क करना है और ये सम्स भी आपको होमवर्क में करने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में अनदर सम्स करेंगे। थैंक यू।